दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सेवा योजन पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना आईडी पासवर्ड कैसे बनाएंगे, ये पूरा इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप ईसीसी ई एजुकेटर वाली वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे रोजगार संगम की वेबसाइट पर, और कैसे अपना प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे कि आपका जो वैकेंसी डिटेल है वो शो हो जाए। बहुत से लोगों में क्या होता है कि आप जब वैकेंसी सर्च करते हैं तो आपका नो रिकॉर्ड आता है, तो इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। आप बहुत ही आसानी से रोजगार संगम पर अपनी आईडी पासवर्ड बना पाएंगे। उसके बाद में आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। तो सबसे पहले आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आना है और न्यू अकाउंट जॉब सीकर कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएँगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू अकाउंट जॉब सीकर पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर साइन अप वाले पेज पर आ जाएँगे, देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएँगे, आसानी से आप देखते हुए जाएँगे। बहुत ही आसानी से आप आईडी पासवर्ड अपना बना पाएँगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर कर लेना है, मिडिल नेम है तो डालेंगे, नहीं तो लास्ट नेम एंटर करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, जेंडर का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप अपनी एक यूज़र आईडी बनाएँगे, अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर आप पासवर्ड को कन्फर्म कर लेंगे। एग्ज़ाम्पल भी दिया गया है किस प्रकार से आपको पासवर्ड को बनाना है। एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से रीड कर लेंगे। उसके बाद में आई एग्री करेंगे, फिर अपना कैप्चा कोड एंटर करेंगे। कैप्चा कोड एंटर कर लेने के बाद वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजने के लिए यहाँ पर पॉपअप आ जाता है। दोस्तों सिंपली क्या करेंगे कि आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखेगा, कैप्चा कोड डाल के ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे। कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएँगे। एक-एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। जैसे-जैसे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है, आपकी वैकेंसी शो हो जाएगी। यहाँ पर आपके नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है, नहीं आता है तो पुनः ओटीपी भेज सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे, फिर नीचे आएँगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को आई एग्री करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर प्रविष्ट करें, इस पर क्लिक करेंगे। कर्सर के माध्यम से देखते हुए बताएँगे, आगे बढ़ जाएँगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका डेटा है वो सबमिट हो चुका है। अब आप ऑथेंटिकेट भी हो चुके हैं, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप लॉगिन वाले पेज पर आ जाएँगे। आपको यहाँ पर वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट आप वेबसाइट पर आ सकते हैं। आईडी पासवर्ड जो बनाया है वो एंटर करेंगे, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर पाएँगे। जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आपका दिखेगा, आप देख सकते हैं। अब आपको सिंपली यहाँ पर सभी स्टेप कंप्लीट करने होंगे वन बाय वन। यहाँ पर देख सकते हैं आपको 9 स्टेप मिलते हैं। तो सिंपली आपको सारे स्टेप कंप्लीट करने हैं, और जैसे ही आप सारे स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर पाएँगे। तो जैसे ही आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या इश्यू आता है कि आपकी वैकेंसी शो नहीं होती। तो दोस्तों प्रोफाइल अच्छे से कंप्लीट करेंगे, फिर आपकी वैकेंसी शो हो जाएगी। तो प्रोफाइल एंट्री पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में प्रोफाइल प्रविष्टि, फिर आप यहाँ पर आ जाएँगे। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर व्यक्तिगत की जो सूचनाएँ हैं वो आपको देनी है कि आप पूर्व से पंजीकृत हैं, तो यहाँ पर नहीं कर देंगे। व्यक्तिगत सूचनाएँ में आपका नाम एंटर ही रहेगा, फर्स्ट एंड मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है। उसके बाद में आप यहाँ पर हिंदी में नाम अपना एंटर करेंगे, जेंडर का यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे, पुरुष है, महिला है। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति अपनी सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मैरिड डालते हैं, यहाँ पर महिला हैं, तो आपको पति का नाम देना है, नहीं तो आपको अपने पिता का नाम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है। यहाँ पर हिंदी में नेम भी एंटर कर देना है, और अंग्रेजी में माताजी का नाम, फिर पिताजी का नाम या पति का नाम एंटर करेंगे। आगे बढ़ जाएँगे। अब यहाँ पर अपने धर्म का सिलेक्शन करेंगे, फिर वर्ग का सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पर प्रमाण पत्र का क्रमांक एंटर कर देंगे। ये सारा कुछ सिलेक्ट कर लेने के बाद अब आप नीचे आ जाएँगे, तो यहाँ पर जो आपकी आरक्षण श्रेणी दिखती है, क्षैतिज आरक्षण श्रेणी, तो कुछ आरक्षण लेना चाहें तो इसमें से सिलेक्शन करेंगे, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। कार्यालय का सिलेक्शन करना यहाँ पर ज़रूरी है, तो यहाँ पर जनपद का सबसे पहले सिलेक्शन कर लेंगे, फिर जो भी आपके यहाँ पर कार्यालय हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, आप यहाँ पर अपना कार्यालय सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कार्यालय अपना सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर फैमिली आईडी वगैरह आपकी ऑटोमेटिकली फेच होकर आ जाती है। यहाँ पर लास्ट में आपको बताया जाता है कि आप विदेश में काम करना चाहते हैं, तब आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा-सा नीचे आएँगे, तब आपको प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी होती है। यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करें पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, फ़ोटो आप अपलोड कर पाएँगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही सुरक्षित करें पर क्लिक करते हैं, आपकी सूचनाएँ सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप दूसरे स्टेप पर आएँगे, संपर्क वाले पर। तो जैसे ही संपर्क पर आप क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पर आवासीय पता आपको एंटर कर देना होगा। जो आपके क्षेत्र का आवासीय पता है, यानी कि ग्रामीण है या शहरी है, सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे। फिर आपका राज्य सेलेक्ट रहेगा, जनपद का सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद में अपने तहसील का सिलेक्शन करेंगे, फिर आप अपने विकास खंड का भी यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर
आप राजस्व ग्राम पंचायत का सिलेक्शन करेंगे, पिन कोड वगैरह डालेंगे और आपका पता दिख जाएगा। यहाँ पर स्थायी पता जो उपरोक्तानुसार है तो हाँ कर लेंगे और सुरक्षित करने पर क्लिक करेंगे। कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएँगे, जैसे ही आप सुरक्षित कर लेते हैं, आप अगले स्टेप पर आएँगे शारीरिक वाले। तो यहाँ पर शारीरिक का जो विवरण है वो सामान्य में आपको देना होता है, ऊँचाई क्या है, वो आपको यहाँ पर दे देनी है। ऊँचाई आपको लंबाई या जो आपको देनी है सेमी में तो आप देख सकते हैं, या फिर वज़न आपको किलोग्राम में देना है तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ब्लड ग्रुप है तो डालेंगे, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देंगे। दृष्टि में आपको सामान्य कर देना है। अगर आप चश्मा लगा रहे हैं तो चश्मा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दिव्यांग है तो यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आगे बढ़ चुका हूँ। अब आप यहाँ पर शैक्षिक वाले विवरण में आएँगे। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान दें, शैक्षिक वाले विवरण में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे से डिटेल फिल करनी है। यहीं पर आप गलती करते हैं तभी आपका यहाँ पर वैकेंसी डिटेल शो नहीं होता है। दोस्तों आप अगर सही डिटेल भरेंगे यहाँ पर शैक्षिक योग्यता में, तब आपकी वैकेंसी 100% शो हो जाएगी और अप्लाई कर पाएँगे। क्या आप शिक्षित हैं? तो हाँ पर क्लिक करेंगे। शिक्षा का जो प्रकार है, स्तर है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। स्नातक यहाँ पर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल लिया जा रहा है। फिर यहाँ पर आप जोड़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐड करेंगे जो शैक्षिक विवरण है, यहाँ पर हाई स्कूल सबसे पहले आप ऐड करेंगे, यहाँ पर इंटरमीडिएट, स्नातक सब वन बाय वन आप एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हाई स्कूल का मैंने सिलेक्शन कर लिया है। वर्ग जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट करेंगे, कला है आप कला सेलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। शिक्षा का जो स्तर है वो आप यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद में या आप यहाँ पर सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो आपकी प्रमुख विषय हैं, वो आप यहाँ से वन बाय वन चूज़ कर लेंगे। शिक्षा का जो यहाँ पर आपका माध्यम है वो आप हिंदी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, राज्य अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर बोर्ड है या जो विश्वविद्यालय के नेम है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर चलिए मैं अपना राज्य सिलेक्ट कर लेता हूँ, काफ़ी टाइम लग रहा है यहाँ पर। और राज्य सिलेक्ट कर लेने के बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय के यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे तो ऊपर ही मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाता है उत्तर प्रदेश बोर्ड इलाहाबाद, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, यूपी बोर्ड है मेरा। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका कॉलेज है उसका नाम एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर पहचान की प्रकृति में आपको आधार कार्ड या फिर आपकी देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। प्रमाण पत्र संख्या आप डाल सकते हैं और उत्तीर्ण होने का माह, वर्ष। उसके बाद में शिक्षा का प्रकार पूर्ण हो चुका है, प्रतिशत यहाँ पर ले लेंगे, ग्रेड सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जैसे सुरक्षित कर लेते हैं, इसी प्रकार से आप वन बाय वन जैसे ही हाई स्कूल की डिटेल ऐड किए हुए हैं, उसी प्रकार से आपको सारी डिटेल यहाँ पर ऐड कर लेनी है। दोस्तों मैंने हाई स्कूल का ऐड कर लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं इसे। तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सबमिट भी कर लेते हैं तब भी आप इसे संशोधन कर पाएँगे। अब यहाँ पर नई शिक्षा की जो आपकी श्रेणी है वो जोड़ेंगे, यानी कि जो का आपका स्तर है वो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो नया विवरण जोड़ेंगे इंटरमीडिएट का, तो सेम उसी प्रकार से दोस्तों आपको सुरक्षित करते हुए जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं बीए का भी आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर बीए है या फिर आपका जो भी है विषयवार आप अपना यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। फिर भाषा और पहचान इस पर क्लिक करेंगे, भाषा और पहचान ज्ञान। तो यहाँ पर जैसे ही आप भाषा और ज्ञान पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भाषा अपनी सिलेक्ट करेंगे, वो बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है या प्रवाह भी है तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में अगर आप कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा आपको ज्ञात है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देंगे और सुरक्षित करेंगे। सुरक्षित हो जाती है, फिर इससे आप संशोधन या हटा भी सकते हैं। इसमें कुछ भी करेक्शन आप कर पाएँगे। अब आप यहाँ पर कौशल पर जाएँगे, यानी कि आपके पास कोई कौशल प्रशिक्षण है या फिर आपने कोई स्किल कर रखा है यहाँ पर, तब आप हाँ करेंगे, फिर उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में अगर आपके पास कोई कौशल नहीं है तो नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको कार्य अनुभव देना है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, तब भी आप यहाँ से हाँ करके एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो नहीं कर देंगे। वरीयताएँ, अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला भी कॉलम आपको ध्यान से भरना है दोस्तों। सबसे पहले क्षेत्र, जो इच्छित क्षेत्र है वो आप सिलेक्ट करेंगे। नौकरी की इच्छा कहाँ से है और आप पार्ट टाइम नौकरी करना चाहते हैं या फिर आप वेतन यहाँ पर आप अपना दे सकते हैं, और ज़िले के बाहर नौकरी के लिए इच्छुक हैं या नहीं। तो वन बाय वन सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले नौकरी की इच्छा, तो यहाँ पर समस्त कर लेंगे। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। वेतन सीमा आप 10,000 से लेके 20,000 के बीच भरेंगे और ज़िले के बाहर नौकरी आप इच्छुक हैं
तो हाँ करेंगे, फिर आपको यहाँ पर आपके जो स्थान है वो दिख जाएँगे। अगर आप अपने देश में या अपने प्रदेश में करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करेंगे, फिर सुरक्षित कर पाएँगे। तो इच्छित क्षेत्र भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इच्छित क्षेत्र में आपको सिंपली क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण विभाग सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। घोषणा पत्र आपको लास्ट में फाइनल 9वाँ स्टेप आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएँगे मैंने सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर 2 स्टेप नहीं कंप्लीट है तो 2 स्टेप आप ब्लैंक छोड़ देते हैं, तब भी आपका हो जाता है। यहाँ पर सबमिट कर लेंगे। सबमिट कर लेने के बाद प्रोफाइल प्रिंट करें और एक्सटेंड रिपोर्ट प्रिंट करें, तो आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर। जैसे ही आप सबमिट कर लेते हैं, अब आप एक्सटेंड रिपोर्ट को प्रिंट करके रख लेंगे ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में आप नौकरी के लिए आवेदन करें पर क्लिक करेंगे। लेफ्ट साइड में देख पाएँगे यहाँ पर कर्सर के माध्यम से, फिर आपको रिक्ति का प्रकार यहाँ पर देना, समस्त सिलेक्ट कर लेना है। आउटसोर्स की वैकेंसी है, तो आउटसोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। शैक्षिक योग्यता स्नातक कर लेंगे। सेक्टर आप शिक्षण प्रशिक्षण जो आपका प्रतिष्ठित है वो आप सिलेक्ट करेंगे। वेतन सीमा चाहे तो डालेंगे, नहीं तो जिला समस्त करके खोजे पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर रिकॉर्ड न्यू आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पर डिटेल शो हो जाएगी, फिर आप अप्लाई कर पाएँगे। जैसे ही अप्लाई कर लेते हैं तो डैशबोर्ड पे आएँगे तो आप ऊपर ही देख पाएँगे यहाँ पर आउटसोर्स में आवेदित, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई कर पाते हैं, आप रात में अप्लाई करें, आपका ज़रूर वहाँ पर वैकेंसी शो हो जाएगा। विवरण देखे पर इस पर क्लिक करते हैं, तब आपकी जो आउटसोर्सिंग में आवेदन हुआ है वो आप देख पाएँगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग से मैंने यहाँ पर अप्लाई कर रखा है। पद आप देख सकते हैं ईसीसी एजुकेटर। तो दोस्तों इसी प्रकार से बहुत ही आसानी से आप अप्लाई कर पाएँगे। किसी प्रकार का इश्यू है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।